अगर आपके पास वन डायमेंशनल एरे अगर आपके पास में है और उसे मुझे कन्वर्ट करना है टू डायमेंशनल एरे में, एंड सेम इसी तरीके से मुझे वाइस वर्सा भी करना है, मतलब टू डायमेंशनल एरे है और उसे वन डायमेंशनल एरे में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास दो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे जो कि numpy का इनबिल्ट फंक्शन होगा। एक तो यूज करेंगे रीसेप फंक्शन और दूसरा यूज हम करेंगे फ्लैटन फंक्शन। कैसे काम करता है डिटेल में प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो इंपोर्ट करना जरूरी है। यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज np, एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लेते हैं, कुछ भी हम नाम देते हैं, number रखते हैं। और यहाँ पे np डॉट, यहाँ पे आप डॉट एरे से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली कुछ टाइप नहीं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ए रेंज फंक्शन हम करेंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और ये जाना चाहिए 12 तक। तो 12 तक जाने के लिए हम लिखेंगे 13 और फिर नीचे आके हम लोग जस्ट एक नंबर को हम प्रिंट करेंगे। फिलहाल अगर इसका आउटपुट अगर आप देखते हैं तो ये आपको 1 से लेके 12 तक का आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। ये हमारा वन डायमेंशनल एरे है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसको रीसेप करके टू डायमेंशनल में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे हम करेंगे। इसके लिए हम लोग इसी सेम कोड को हम लोग कॉपी करके नीचे रखेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट एक बार कर लिए तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रखा है। अब मुझे यहाँ पे जो नंबर हमारे पास में है, इसी नंबर को हम एक वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि मैंने इसका नाम दे दिया है टू अंडरस्कोर डी, मतलब टू डायमेंशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इक्वल्स टू साइन देते हुए हमारे पास जो अभी वेरिएबल का नाम है वो है नंबर। डॉट यूज करते हुए यहाँ पे हम करते हैं रीसेप फंक्शन और उसके अंदर ब्रैकेट साइन देना है और फिर से एक और ब्रैकेट साइन देते हुए आपको बताना होगा कि इसमें कितना रो और कितना कॉलम आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा है कि 3,4, मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हमें बना के दो। और फिर अगर अब आप प्रिंट करते हैं जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है टू अंडरस्कोर डी, अब अगर आप इसको रन करके देखिए, अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारे पास ऊपर में जिस तरीके से वन डायमेंशन में जो चीजें आ रहा था उसी को हमने रीसेप नाम के फंक्शन के हेल्प से हमने उसको टू डायमेंशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। आपको एक बात पे यहाँ पे ध्यान देना जरूरी होगा कि यहाँ पे आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे अगर 3,4 लिखा है, क्या हम यहाँ पे 3,5 कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा कि कितना रो और कितना कॉलम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा एरर करके भी दिखाते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज जो होगा कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3,5 लिखा है, अब 3,5 लिखने का मतलब कि 3 रोज एंड 5 कॉलम्स होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल हो जाएगा 15। क्या हमारे पास 15 डेटा है क्या? नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेकर 12 तक ही हमारे पास में डेटा है। तो ये इस केस में अगर आप यहाँ पे 3,5 लिखते हैं और अगर आप रन करके अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आपको दिखाएगा और वो दिखा रहा है कैन नॉट सेव एरे ऑफ साइज 12 इनटू सेव 3,5। मतलब क्लियर सा एक मैसेज है कि 12 जो आपके पास जो डेटा है उसको आप 3,5 के यानी 3 रोज एंड 5 कॉलम्स में आप इसको रीसेप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इस एरर को भी मैं इसी तरीके से रखूंगा ताकि नोट्स जब आप प्रेफर करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या हम टू डायमेंशनल जो हमारे पास जो बन चुका है उसको वापस हम वन डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्लैटन फंक्शन। यहाँ पे एक हम लोग एक मार्कडाउन सेट कर देते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं क्या, FLATEN, फ्लैटन फंक्शन। अब इसके थ्रू क्या होगा, फ्लैटन फंक्शन के थ्रू जिस तरीके से अभी हमारे पास में जो डेटा हमारे पास में जो आया है ये वाला 2D जो डेटा हमारे पास में, ये 2D जो डेटा है एक्चुअल में वही वेरिएबल का नाम मैं यूज यहाँ पे कर लेता हूँ और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल रखा, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 1_d इक्वल्स टू कि अभी जो 2D डेटा है उसको हमें कन्वर्ट करना है वापस से 1D में। तो हमारे पास अभी जो कुछ भी डेटा हमारे पास में है, अभी ये जो पहला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे पास किस में है, 2D में है। तो इसी को मुझे 1D में कन्वर्ट कर देना है। तो 2D यहाँ पे 2_d लिखा है, डॉट करते हुए हम लिखते हैं क्या, फ्लैटन फंक्शन। अब जस्ट यहाँ पे फ्लैटन फंक्शन लिखेंगे और आपको प्रिंट कर देना है किसको, वेरिएबल का नाम हमने जो यहाँ पे यूज किया है 1D यूज किया है, तो हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट के अंदर में
1D को हम यहाँ पे प्रिंट करके रन करके देखते हैं। आप देखेंगे कि वापस से हमारा जो डेटा है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे आपको 1 डायमेंशनल एरे में इसने कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि रीसेप फंक्शन 1 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लैटन फंक्शन का यूज है कि 2 डायमेंशन को हम सिंगल डायमेंशन में हम कन्वर्ट हम कर सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।